हम किसी जात से नहीं आते हैं, हमारा संस्कृति है कायस्थ। हम कोई जात में नहीं है, ये हमको जात में बांट करके हंसिया पर डाल रहे हैं। ये मजबूरी है मेरी। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अब उठा के देखो तो आदिम कालीन रूप से उठा के देखो, महाभारत काल में देखो, जो भी काल में आप देखो, कायस्थ जाति जो है ऑलवेज जो है ना क्वालिटी प्रोड्यूसर रही है। हम लोग का कोई मांग नहीं है, हम लोग एक प्रबुद्ध जन है। प्रबुद्ध जन का अपना अपना सब सोच एक जगह बैठकर पंचायत में डिस्कशन होना है। सारे कायस्थ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लोगों के माइंड में जो रहता है कि कायस्थ के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जीरो है, उस चीज को हम लोग को दिखाना है। मंच हमको कहीं से मिल नहीं रहा है, ये मेरा मंच है, हमको कहीं से मिल नहीं रहा है, मेरा मंच है, हम ऑर्गेनाइज किए हैं। जनगणना हुई नहीं, हम लोग के आवास पर लोग आए नहीं जनगणना करने के लिए। अब किस तरीके से इन्होंने किया है भगवान मालिक है, लेकिन हम लोग के घर में कोई जनगणना करने के लिए नहीं आया है। ये जो हमारा महापंचायत है, इसको हमें महाकुंभ में बदल के दिखाना है। हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो इससे देश नहीं चलता है, देश क्वालिटी से चलता है। एंड वी आर क्वालिटी प्रोड्यूसर्स। तो कायस्थों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी में कि इतने जात के रेवड़ी बट रहा है कि सब जाति सम्मेलन आजकल हो रहा है, ये जाति का वो जाति का, हम नाम किसी जाति का नहीं रख रहे हैं। अब मेरी मजबूरी क्या है, हम इंटेलेक्चुअल होते हुए हम अपने समाज में पॉजिटिव सोच के बैठ रहे हैं। अब अपनी समस्याओं को रखेंगे कि राजनीति में हमारी क्या पहुंच होनी चाहिए या क्या पूछ होनी चाहिए हमारी। भारत में अगर सबसे उन्नत में अगर शासन करने वाला कोई समाज है तो वो कायस्थ समाज है। और हम बानगी कास्ट है, हम बानगी देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे बानगी है, स्वामी विवेकानंद मेरे बानगी है। हम किसी गांव में अकेले नहीं रहते हैं। हम गांव का जो हम भी भ्रमण किए हैं बहुत सारा, हम जाति वो हैं जो सबके बीच रहते हैं। और राजधानी पटना में आगामी 20 जुलाई को कायस्थ महापंचायत होने जा रहा है। इस महापंचायत में कायस्थ समाज के लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चूंकि जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें सबसे कम आबादी कायस्थ समाज का दर्शाया गया था। इसके साथ ही कई मांग जो है वह रखी जाएगी। हमारे साथ कायस्थ समाज के जो लोग हैं हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आगामी 20 जुलाई को आप लोग शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, इसकी मुख्य मांग क्या होने वाली है? देखिए, इसको शक्ति प्रदर्शन ना कहें, ये हम लोगों का पंचायत है और इस पंचायत में बड़ी बड़ी हस्ती भाग लेने वाली है। और भारत के इतिहास में यह जो पंचायत होने जा रहा है वो पूरे डिजिटल तौर पे होने जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से नज़ारा पेश होगा कि भारत के इतिहास में आज तक कोई जाति या कोई संगठन ऐसा पंचायत नहीं लगाया होगा जैसा पंचायत लगने जा रहा है। एक बहुत ऐतिहासिक होगा। और हम लोगों ने शक्ति नहीं, हम लोगों ने अपनी जवाबदेही का बोध, आज जो कायस्थ समाज को पिछड़ा जा रहा है हर चीज़ में, उसको हम लोग बोध करवाएंगे कि हम लोग आज भारत में अगर सबसे उन्नत में अगर शासन करने वाला कोई समाज है तो वो कायस्थ समाज है। अभी भी राष्ट्र लेवल पर चाहे बिहार लेवल पर जितनी भी सरकारें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कायस्थ का ही रोल है और कायस्थ ही उसके आजू बाजू रहते हैं, चाहे वो प्रशासन लेवल पर हो चाहे किसी लेवल पर हो। तो इसी आगाज को हम लोग आवाज़ देने वाले हैं पंचायत के माध्यम से। इसलिए हम लोग बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सबको उपस्थिति रहेगी। हजार की संख्या में आज रजिस्ट्रेशन का जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है उसमें अभी तक 25 से 3000 रजिस्ट्रेशन हो चुका। क्या नाम हुआ? रंजन श्रीवास्तव, कायस्थ महापंचायत है। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि कौन कौन से मुख्य अतिथि होंगे और कितनी बड़ी संख्या होगी? देखिए, हमारे मुख्य अतिथि में तो जितने भी हमारे समाज से हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बाकी हमारे सांसद जी हैं, संजय मयूख जी हैं, रविशंकर जी हैं, जो भी हमारे कायस्थ में हैं, राजीव रंजन जी हैं, सब कोई हैं। तो आज कह सकते हैं कि प्रमुख मांगे कौन सी होंगी, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, फिर आप बोल रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। देखिए, ये कायस्थ महापंचायत है। हमारे कायस्थ प्रबुद्ध लोग जितने भी लोग हैं, जैसे कहते हैं कि बिहारी सब जगह, वैसे ही कायस्थ पूरे बिहार में है, पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है। ये ग्लोबलाइज ये हमारा लोग का लाइव चलेगा। लाइव में आपस में क्वेश्चन आयर होगा, उसका उत्तर होगा, यस नो होगा। वो हम लोग का कोई मांग नहीं है, हम लोग एक प्रबुद्ध जन है। प्रबुद्ध जन का अपना अपना सब सोच एक जगह बैठकर पंचायत में डिस्कशन होना है। क्या और भी लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश, क्या मांगे होंगी उसकी? मांगे होंगी कि जो अभी जो जनगणना हुई वो गलत ढंग से हुई और हमारी जो संख्या बताई जा रही है वो बहुत गलत है। और ये तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग अपने समाज में बैठ रहे हैं, हम अपने समाज में पॉजिटिव सोच के बैठ रहे हैं। अब अपनी समस्याओं को रखेंगे कि राजनीति में हमारी क्या पहुंच होनी चाहिए या क्या पूछ होनी चाहिए हमारी।
तो ये सब है पॉजिटिव थिंकिंग। हम अपने समाज में बैठ रहे हैं, कोई दूसरे समाज में तो बैठ नहीं रहे हैं। मतलब आपसी चर्चा करेंगे। आप आपसी चर्चा करेंगे, पंचायत है, महापंचायत है। क्या मांग करेंगे सर, चूंकि उस दिन आपस में साथ में बैठेंगे सभी लोग एक समाज के, तो कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति को लेकर आप लोग लगातार मांग करते रहे, शायद कई मांगे हैं, तो क्या वो मांग रखी जाएगी उस मंच से उस दिन? बिल्कुल हम लोग अपनी मांग रखेंगे और उस मंच के द्वारा, उस पंचायत के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे कि कायस्थों का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये पूरी देश और दुनिया जानती है। तो हम लोगों को ये बतलाना है कि कायस्थों के कारण ही आज सरकार में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप देख रहे हैं जितने सारे चीफ सेक्रेटरीज हैं, मैक्सिमम कायस्थ हैं। तो देश के विकास में कायस्थों का बहुत बड़ा योगदान है और जनगणना में जो कम आंका गया है ये उचित नहीं है। संख्या बल को कम दिखाया गया है, ये सही नहीं है। अगर हम बातचीत करें तो स्वर्णों में अगर देखा जाए तो कायस्थ समाज जो समाज में से है कि सबसे पढ़ा लिखा और प्रबुद्ध समाज है। देखिए हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति समझने की कोशिश, जो कि आप जिस समाज से आते हैं वो काफी बुद्धिजीवी में से एक माना जाता है, तो क्या उस मंच से क्या मुख्य मांग करेंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेचू जो है वो हम लोग का मुख्य मांग है। जी और दूसरा क्या है, कायस्थ जो है क्वालिटी प्रोड्यूसर जी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जी। आप उठा के देखो जी तो आदिम कालीन रूप से चाहते देखो, महाभारत काल में देखो, जो भी काल में आप देखो, कायस्थ जाति जो है ऑलवेज जो है ना क्वालिटी प्रोड्यूसर रही है और आज भी क्वालिटी प्रोड्यूसर है। तो देश क्वालिटी से चलेगा कि क्वांटिटी से चलेगा, क्योंकि आज के दिन में जो भी जहां भी जो डिमांड हो रहा है वो क्वांटिटी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो इससे देश नहीं चलता है, देश क्वालिटी से चलता है एंड वी आर क्वालिटी प्रोड्यूसर्स। तो कायस्थों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए। उस दिन राजनीतिक भागीदारी की भी मांग की जाएगी। मांग की जाएगी, अवश्य मांग की जाएगी। तो देखिए कायस्थ समाज का जलवा जो है वह लगातार देखने को मिला है। न केवल पुरुष दिखेंगे उस मंच पर बल्कि महिलाएं भी रहेंगी। क्या नाम हुआ? आकांक्षा श्रीवास्तव। आकांक्षा श्रीवास्तव, सबसे पहले स्वागत है। किस तरीके से देखती हैं एक बड़ा मंच मिलने जा रहा है, पूरे समाज के लोग एक साथ रहेंगे, क्या मांग करेंगे उस दिन? मांग उसमें यही रहेगा सर कि एनडीए समर्थक का भी कायस्थ महापंचायत में आयोजन हो, ये भी एक रहेगा। फिर ये कुम्हरार कायस्थ समुदाय द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी एक मतलब संदेश है लोगों में कि सारे कायस्थ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लोगों के माइंड में जो रहता है कि कायस्थ के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जीरो है, उस चीज को हम लोग को दिखाना है। ये जो हमारा महापंचायत है इसको हमें महाकुंभ में बदल के दिखाना है, बस यही संदेश। उस दिन मंच पे कितनी बड़ी संख्या मौजूद है? सर मौजूद तो 4000 तक हो सकती है। हाँ। जी, अब आप अनुमान लगा लीजिए कितना आ जाएगा। बैठने की मतलब बैठने के लिए हम लोग को पूरा एडजस्ट रोकना पड़ जाएगा। ऐसी जलवा है कायस्थ का बिहार में, ये बात देखने को लगता है मिलता रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, बड़े बड़े जज हो, आईएएस अधिकारी हो, वहां पर कायस्थ समाज मिले। जी एकदम जलवा तो है। जलवा की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, लेकिन इस बिहार को सबसे बड़ा हमारे योगदान दिए सचिदानंद सिन्हा, जिनको सरकार आज याद भी नहीं करती है। हाँ, पटना हाई कोर्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे चीज बनी हुई है जिसको सरकार रही। अभी हम लोग इसी कारण से महापंचायत करने जा रहे हैं, कायस्थ महापंचायत, कि सरकार और राजनीतिक दल को यह महसूस हो कि हमारी भी उनको आवश्यकता है, हम अपनी आवश्यकता उनको जताने जा रहे हैं। एक सवाल यह भी रहेगा, चूंकि जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई थी बिहार सरकार द्वारा, उसमें जातीय जनगणना आपकी शायद 0.004% थी, लगभग तकरीबन था। आपका क्या अनुमान है? आप जनगणना हुई नहीं, हम लोग के आवास पर लोग आए नहीं जनगणना करने के लिए। अब किस तरीके से उन्होंने किया है भगवान मालिक है, लेकिन हम लोग घर में कोई जनगणना करने के लिए नहीं आया है। अब सरकार अपने से दे रही है तो कैसे दे रही है, भगवान मालिक है। जो जातीय जनगणना के आप गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है, उससे अधिक है आपकी आबादी। बहुत ज्यादा आबादी है। संभवतः कितना हो? संभवतः 5 लाख वोटर तो हमारे पटना शहर में होगा। क्या कह रहे हैं, कितना तकरीबन हो सकता है आपकी आबादी बिहार में? जो दिखाया गया है वो एकदम गलत है, पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। ये जैसे अभी एक बताया व्यक्ति ने, ऐसे हम मेरे पास कम से कम 50 लोगों ने कहा कि मेरे पास तो आया ही नहीं कोई, वो तो नहीं आया। और जब हम मेरे पास 50 आदमी का इंफॉर्मेशन है तो कितने 100 होंगे या कितने 1000 होंगे जिनके पास नहीं गया लोग।
ये तो गलत है, फॉल्स है, जानबूझ के दिखाया गया राजनीतिक कारण से, और हमें उपेक्षित करके देश का तो भला नहीं होने वाला है। क्योंकि हम हमेशा, हमारे हाथ में जब भी नेतृत्व आया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे शास्त्री जी हों, आपको याद होगा शास्त्री समय सबसे ज़्यादा विषम समय में भी गुजर रहा था हिंदुस्तान। 62 का लड़ाई के बाद बहुत दिक्कत में था, अनाज की कमी, सैन्य बल की उसके जो सुविधा होती है उसमें कमी, लेकिन उसमें भी उन्होंने लड़के दिखाया है और जीता। तो कहना का मतलब है, राजेंद्र प्रसाद जी को भी हम नहीं भूलेंगे। सदानंद सिन्हा ने सचमुच बिहार का निर्माण किया और उन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन उनको आज कोई इनाम देने वाला भी नहीं है बिहार के निर्माता में। तो हमें जानबूझ के उपेक्षित किया जा रहा है, क्योंकि पता है, एक कहावत है ना कि जब आपसे ज़्यादा कोई आदमी बुद्धिमान हो तो उसको निगलेक्ट करो, क्योंकि वो अपनी उपस्थिति तो दर्ज कर देगा जहाँ भी रहेगा, तो उसको किनारे रखो। ये लेकिन हम किनारे होने वाले में नहीं हैं। हमको जब भी मौका मिलेगा, या मौका मिला है पहले भी, हमने अपनी उपयोगिता दिखाई है। और पहले भी लोगों ने कहा कि देश क्वालिटी से चलता है, क्वांटिटी से नहीं चलता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, मंच बड़ा मिलने वाला है, महाजुटान महापंचायत करने जा रहे हैं, तो मंच से क्या आवाजें उठाई जाएंगी? क्योंकि सबसे पहले तो आपको देखी जाए तो राजनीतिक भागीदारी कम की गई है, आबादी जो रिपोर्ट के अनुसार वो कम की गई है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं, तो क्या इन सब चीज पर बात करें? एक चीज बताइए कि आबादी से ही राजपाट चलता है कि बुद्धि से भी राजपाट चलता है? बुद्धि से चलता है जी। और हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं जी, और हमको आप अलग किए हुए हैं, तो राजपाट अच्छा कैसे चलेगा? हमारे में तो बहुत उदाहरण है जी जी बिल्कुल। और हम बानगी कास्ट हैं जी, हम बानगी देते हैं जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे बानगी हैं जी, स्वामी विवेकानंद मेरे बानगी है। जी जी दूसरे जातों में ऐसा आपको मिला है? आप हमको क्यों बाहर किया? इसलिए कि हम शक्ति बल में नहीं हैं या भ्रष्टाचार में हम कम हैं, इसीलिए न हटाए। हम कलम में जोश रखते हैं, इससे ज्यादा हम आपको क्या बोलें? कलम में ताकत है। कायस्थ समाज के जब लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर उस मन से क्या कुछ प्रमुख मांग? ऐसा है पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मंच मिलने वाला है। मंच हमको कहीं से मिल नहीं रहा है, ये मेरा मंच है, हमको कहीं से मिल नहीं रहा है, मेरा मंच है, हम ऑर्गेनाइज किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज ये पॉलिटिशियन लोग इतने खंड खंड में जाति में बांट दिए हैं। हम किसी जात से नहीं आते हैं, हमारा संस्कृति है कायस्थ, हम कोई जात में नहीं है। ये हमको जात में बांट करके हंसिया पर डाल रहे हैं, ये मजबूरी है मेरी। कायस्थ एक विचारधारा है, कायस्थ एक विचारधारा है, संस्कृति है, हम किसी जात में नहीं है। हमको आप फॉरवर्ड में रखिए, बैकवर्ड में रखिए, बैकवर्ड में रखिए। आप सर्वेक्षण कर लीजिए बिहार का या और जगह का, हम किसी गांव में अकेले नहीं रहते हैं। हम गांव का जो हम भी भ्रमण किए हैं बहुत सारा, हम जाति वो हैं जो सबके बीच रहते हैं। और हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हम किसी जात के बंधन में नहीं रहे हैं। और हमारा जो अब मजबूरी क्या है पत्रकार जी, कि इतने जात के रेवड़ी बंट रहा है कि सब जाति सम्मेलन आजकल हो रहा है, ये जाति का वो जाति का, हम नाम किसी जाति का नहीं रख रहे हैं। अब मेरी मजबूरी क्या है, हम इंटेलेक्चुअल होते हुए इतने हमारे स्कॉलर भरे पड़े हुए, आज के डेट में जितने IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, फिर भी राजनीति से इतने दरकिनार हैं कि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो सप्रेस रहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो उसका देख लीजिए, किसी तरह का आदमी हो, नेता बन गया, अंगूठा छाप हो, तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको कोई बोलेगा नहीं। अब हमारी मजबूरी है कि हम अपनी भागीदारी के लिए, ये मेरा दुर्भाग्य कहिए या समाज का दुर्भाग्य कहिए, कि हम अपने भागीदारी के लिए जातीय ई के हम में जा रहे हैं। आप लोग उसको जातीय ई में बांध रहे हैं, हम उसको जातीय ई में बांध नहीं रहे हैं। हम किसी जात के नहीं, हम सबके हैं। हिस्ट्री उठा के देखिए। सवाल यह रहेगा सर कि आप राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, कायस्थ समाज किसके साथ खड़ा है? राष्ट्रीय जनता दल के साथ, एनडीए के साथ? हम तो एनडीए के साथ है, हम तो एनडीए के समर्थक। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी भी एरिया में जहां हमारा पॉपुलेशन है, हम 100% एनडीए का समर्थक हैं। हमारा कास्ट भी, जिसको आप जाति के बंधन में बांध रहे हैं, वो अगर खड़ा हो जाता है इसी पटना से,
इसी पटना से राजद से खड़े हुए, कई पार्टी से खड़ा हुए जाति के लोग, उनको वोट लोग नहीं दिया। और आप देखिए ना, पटना में सुशील कुमार मोदी को हम लोग बीजेपी से जिता रहे हैं, उस समय क्या हमारा कास्ट नहीं था? केबी साहब फाड़ गए हमारे, जबकि उस समय संख्या ज्यादा थी। कहाँ आप लोगों ने वोट दिया? हम जाति पर नहीं विश्वास करते। हम लोग जाति किसी जाति के हैं नहीं। अब हम लोग विकास, शिक्षा अवधि कर रहे हैं। अब हम लोग अकुला रहे हैं कि जहां से कुछ आउटपुट जाना है उसको आप बंद कर रहे हैं, आज जिससे कोई आउटपुट नहीं रहा है उसको जाति आधार पर आप बैठा रहे हैं। तो इस कारण हमको अब आगे आकर के कहना पड़ता है कि भाई हमको भी भागीदारी दो, हम 5 को रहेंगे, 2 को रहेंगे, मेरा काम देखो, मेरा काम देखो। अगर काम नहीं है तो नहीं देना हमको। हम इसलिए हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। और महापंचायत हमने बुलाया है, हमको कोई मंच नहीं दिया है। देखिए, जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर कई प्रमुख मांगे जो हैं वह रखी जाएंगी। राजनीतिक तौर पर भागीदारी, राजेंद्र प्रसाद की एक स्टैचू की मांग की जाएगी, क्योंकि जो कायस्थ समाज है, भले ही आबादी को लेकर गलतफहमी है लोगों के बीच में, लेकिन जो हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ था वह भी आप सुन पा रहे थे। सीधे तौर पर कायस्थ समाज वह समाज है जो प्रबुद्ध समाज में से एक माना जाता है। कई बड़े बड़े IAS, IPS जज जो है वह इस समाज से देखने को मिलेंगे। अगर आप पीछे हिस्ट्री उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो इस समाज से स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्ती जो हैं वह इस समाज से निकलकर सामने आए हैं। आज के वक्त में 20 जुलाई को, आगामी 20 जुलाई को पटना राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वह कायस्थ समाज महापंचायत करने जा रही है। देखना होगा आगे तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।